आगामी त्योहार को लेकर हुई पीस कमेटी की बैठक। आगामी दुर्गा पूजा दशहरा के त्योहार को लेकर कोई पीस कमेटी की बैठक। बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाने में आयोजित हुई पीस कमेटी की बैठक। सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी की अध्यक्षता और सीओ महेश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हुए शामिल। बैठक में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की गई अपील। बैठक में चर्चा के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर की गई चर्चा, डीजे को लेकर दिया गया निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए नियम को ध्यान में रखकर डीजे बजाने की गई अपील। बैठक में चोरों के अफवाहों पर सीओ ने दी जानकारी। अफवाह न फैलाने की सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण ने की अपील। सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने कहा कि अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। झूठी सूचना देने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। पीस कमेटी की बैठक में नंद बाबा पूर्व सभासद सहित कई लोग रहे शामिल। वो जरा कल्पना करें कि भाई ये ड्रोन कहां से आ गया, इतना ड्रोन कहां आ गया कि चारों तरफ इतना ड्रोन ही उड़ने लगा। क्यों ऐसा हो गया? तो क्या कहीं कोई ड्रोन मिल रहा है? कहीं कोई ड्रोन नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो क्या? बच्चों का खिलौना। एक कोई फोटो इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया जो 10 महीना पहले अमेरिका की किसी घटना को लेकर इंटरनेट पर डाली गई होगी। आजकल गूगल इमेज सर्च का भी एक विकल्प देता है, तो गूगल में जाइए, फोटो का इमेज सर्च करोगे तो पूरा इतिहास निकल कर आएगा। एक कहीं अमेरिका में कोई घटना हो गई, वही फोटो लेकर वो कभी हड़िया की घटना हो गई, कभी पैकोलिया की घटना हो गई, कभी गौर की घटना हो गई, कभी लालगंज की घटना हो गई, कभी कुदरा की घटना हो गई, वही अमेरिका वाली फोटो चल रही है। साहब ये देखिए, आज यहां देखा गया, आज वहां देखा। लेकिन हम लोग ये भूल गए हैं, पहले भी बरसात के महीनों में जुगनू उड़ते थे। पहले भी बरसात, तो आज क्या वो छुट्टी पर चले गए क्या? उड़ ही रहे होंगे, वो भी हमारी प्रकृति में हमारे साथ है। तो कहीं 4 जुगनू नहीं देख लिए दूर से, किसी पेड़ के किनारे, बताया हाँ साहब वो उड़ रहा था, हमने अपनी आंख से देखा है। बचपन में जो गर्मी में आप खुले आसमान के नीचे सोते थे, जब इस सुविधाओं वाले साधन आपके पास एसी और कूलर वाले नहीं थे, अब तो खुले आसमान के नीचे ही सोते थे। छत पर याद करिए वो दिन जब मच्छरदानी लगाकर और खुले दरवाजे पर सहन पर खटिया बिछा के सोते थे, तब तो आपका चेहरा आसमान की तरफ होता था। तो क्या उसमें कभी आपने कोई टूटता तारा नहीं देखा था? क्या जाते हुए इस कोने से उस कोने तक निकलता? क्या कोई उल्का पिंड नहीं आता था जलते हुए आसमान में दिखाई देता था इधर से उधर? क्या कोई जहाज नहीं जाती थी एक कोने से दूसरे कोने? तो क्या सबको ड्रोन ही मान लेते थे? और क्या आज वो सब बंद हो गई? बंद नहीं हो गई। आज आप एसी में सो रहे हो, तो जब आप महीने भर में एक दिन बाहर निकल कर देखते हो तो आप पहचान ही नहीं पाते हो कि ये वही वाला है कि दूसरा वाला है। आपको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्रकृति से आप दूर होते जा रहे। इसी में आपकी जो है अफवाह के बवाल में कुछ मूर्ख और शरारती लोग आ गए, जिनको ये नहीं पता है कि इसका प्रभाव क्या हो। मूर्ख भी हैं, शरारती भी। बाजार से 100, 150, 200 रुपए का एक खिलौना खरीद लाए। फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, अमेजन पर उपलब्ध है। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन यही सारा मामला दिवाली दशहरा के मेले में दुकानें लगती थी जिस पर उड़ने वाला हेलीकॉप्टर और ये सब मिलता था। आज भी कहीं चले जाइए तो पता नहीं कौन सा है, नचा के दोनों हाथ से फेंकता है तो बड़ा ऊपर तक जलते हुए जाता है। आज भी वो सारे खिलौने भी। अब कोई आदमी अगर उसमें से शरारती तत्व है और उसने रात में वो लाइट करके 200 रुपए, मान लीजिए उसने संतोष कर लिया कि भाई नहीं चाहिए 200 रुपए, और उड़ा कर एक उसको धीरे से छोड़ दिया, अपना रिमोट फेंक के चलता बना, ले गया किसी सुनसान जगह से, वहां से बैठकर धीरे से किसी बगिया से उड़ा के अपने धीरे से लुटा लेके निकल लिया। अब आप पता चले सावधान, ये गया वो गया वो गया वो गया, लाठी डंडा लेकर पूरा मूर्खों की फौज बना रखे हैं। क्या तमाशा है भाई? और उसके फेर में कोई राहगीर मिल जाए उसको पीट दे रहे हैं, कोई विक्षिप्त आदमी मिल जाए उसको पीट दे रहे। अरे यार, जो मानसिक रूप से कमजोर है उसके साथ तो ईश्वर ने उसको जिस भी पाप का दंड दिया हो उसके साथ तो आपकी भलमनसाहत होनी चाहिए थी। एक रोटी दे देते, कपड़ा दे देते, बता देते, तो उसको करने बजाय आप लाठी डंडा लेकर उसको पीट रहे हो। गजब का हाल है। कोई राहगीर बेचारा जा रहा है,
अब उसकी गलती इतनी है कि वो पैदल सड़क पे जा रहा है और चार कहीं पता चले लोग मिलकर साथ में चोर 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 लगा। अरे भाई, हो सकता है उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हो, कोट पैंट टाई पहन के नहीं जा रहा हो। उतना अच्छा होता तो हवाई जहाज से जाता, तुमको मिलता ही नहीं धरती पर। तो अगर वो जा रहा है तो तुम उसको चोर चोर कह रहे हो, क्या तरीका है? अब उसको किसी ने जोड़ दिया कि नहीं साहब वो तो चोर आ रहे हैं और वो ड्रोन से पहले सब देख ले रहे हैं। वो सारे चोर हैं कि वैज्ञानिक हैं? कि साहब वो चोर आ रहे हैं, पहले सब ड्रोन से देख ले रहे हैं और तब उसके बाद चोरी कर रहे हैं। गजब तमाशा है भाई। अगर कोई चोर होगा तो चोर को क्या चाहिए कि सब शांत रहे, कोई जागे ना, सब सो जाएं, गहरी नींद में सो जाएं, एकांत हो जाए, अकेला पाए, तब मौका पाकर हम अपनी जो है नियत दिखाएं। कि ऐसा कर देगा कि पूरा गांव लाठी डंडा लेकर उसको खोजने लगे, तब वो चोरी करने जाएगा। चोर इतना भी मूर्ख नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि आज मिल गए तो निपट ही जाएंगे। बाद वाले को तो पता है पुलिस पकड़ेगी तो हो सकता है हमको थोड़ा बहुत ही करके छोड़े, लेकिन अगर ये लोग पा जाएंगे तो लाठी डंडा लेके घूम रहे हैं तो आज हमारा फिर ये अंतिम चोरी साबित होगी हमारी। वो तो ये काम नहीं करेगा। अब हो क्या रहा है, कुछ खबरें इधर आपने पढ़ी होंगी। हम लोगों ने भी 2-4 घटनाओं का खुलासा किया है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही पुलिस ने करना शुरू कर दिया। अभी चाहे फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या घर घर में जो आप अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि देवरानी जेठानी के झगड़े में पता चले सामान धीरे से रखकर और पल्ला दरवाजा खोलकर कह दिया ये गया वो गया वो गया, इस खेत में घुसा, इस गन्ने में घुसा, इस बगीचे में घुसा, और पूरा बगीचा गांव घेर कर, पूरा गन्ना खेत घेर कर तलाशी ले लिया, मिला नहीं कुछ नहीं मिला। जितने गन्ने के खेत घेरे गए, अगर एक जगह कुछ मिला हो तो बताओ। हम स्थापित करेंगे तब भी नहीं रोकेंगे, लेकिन मेरा ये दायित्व है कि अगर हम घर से बारात लेकर दिखा रहे हैं तो हमारा बाराती कौन सम्मिलित हो रहा है इसको मैं देखूं। तो विसर्जन जुलूस के लिए जब हम चलते हैं तो हमारे साथ कौन कौन लोग होंगे, इस पर हमारी फोकस होगी। और ये विशेषकर आयोजक और कमेटी के पदाधिकारियों को होनी चाहिए। पुलिस तो सब पर निगाह रखेगी, मेरा तो दायित्व है कि मुझे सब पर निगाह रखना है कि कौन क्या गड़बड़ी कर रहा है, क्या कर सकता है। लेकिन आपका आयोजक जो भी वॉलंटियर्स हैं आपके, वो अगर रहेंगे तो समस्या नहीं है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण चीज है, गुफा कमेटी को लेकर। गुफा कमेटी के लोग भी आए होंगे, हाथ कृपया खड़ा करें। आप लोगों ने एक कंडीशन दिया है, शपथ पत्र दिया है, आप लोग सभी लोगों को पता है। तो उस शपथ पत्र में 8 बिंदु निर्देशित किए। आप लोगों ने स्वीकार किया कि मैं ये करूंगा। इसमें पहला बिंदु है कि पूरा सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, भरपूर संख्या में वॉलंटियर्स लगाएंगे जिसकी उम्र 19 वर्ष से ऊपर की हो। तीसरा ये है कि मेरे द्वारा कोई टिकट बिक्री नहीं की जाएगी। चौथा ये है कि जहां प्रतिमा स्थापित होगी वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। और एक बिंदु उसमें यह भी है कि सारे कार्यक्रम की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। और ये भी है कि अगर वहां कोई कानून व्यवस्था की स्थिति या अराजकता की स्थिति का दहशत की स्थिति होती है या गद्दार टाइप का होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी है। ये 8 बिंदुओं का कमिटमेंट आप लोगों ने शपथ पत्र में एसडीएम साहब को दे रखा है। अबे मेरा फर्ज है तो मेरे यहाँ से आने से मुझे ये फोर्स नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो पुलिस बल है, पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से एक लिंक आता है जो जिले का हर थाने को चलाता है। उस लिंक में जितना मेरा फोर्स होता है, मैं जितना एडजस्ट करना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी आप यहाँ चूंकि पूर्णिमा के दिन विसर्जन होता है तो ये बहुत समय से हमारे जिले में आने से पहले से हो सकता है आप लोगों को सबको पता होगा कि प्रतिमा विसर्जन यहाँ पूर्णिमा के दिन होता है और उसकी सारी ड्यूटी है कप्तान साहब क्या लगती है। तो वो लिंक बिंदु उनके यहाँ निर्धारित है। उस बिंदु पर मेरा जितना मेरा फोर्स होता है उस लिंक में अपने फोर्स को मैं भर देता हूँ। अतिरिक्त उसके लिए मेरे को कोई फोर्स नहीं मिलता। ये गुफा कमेटी द्वारा यहाँ गुफा का संचालन किया जा रहा है जहाँ 40-50-60 हजार की भीड़ होगी, इसके लिए मैं थाना पुरानी बस्ती को अतिरिक्त फोर्स दे दूं। ऐसा न तो कभी रजिस्टर में 2013 से है और 3 साल से मैं भी हूँ, दूसरा में नहीं मिला। तो मेरे पास जब उपलब्धता रहेगी तो मैं दे सकता हूँ। अगर मेरी सारी फोर्स की ड्यूटी वहां से लग जाएगी तो मैं नहीं दे सकता। वो संपूर्ण कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपकी और आपने इस एफिडेविट को दे रखा।
आपको अगर अतिरिक्त फोर्स चाहिए कि नहीं हमको 5 सब इंस्पेक्टर चाहिए, एक इंस्पेक्टर चाहिए, 50 सिपाही चाहिए, तो आप एक रिपोजिशन भेज दीजिए, मैं लेटर भेज देता हूँ। एक दिन का एक सिपाही का करीब कितना है? 1200। एक सिपाही का एक दिन का 1200 है और सब इंस्पेक्टर का एक दिन का 4600 है। ऐसे हेड कांस्टेबल का एक दिन का 3600 है। तो जितना आप लिखिएगा भेज दीजिएगा, मैं पोस्ट में जमा करूंगा अकाउंट ऑफिस में, उतना आपको अतिरिक्त मिल जाएगा दूसरे जिले से। ठीक है, तो जो आपने कंडीशन निर्धारित किया है उसी आधार पर रिकमेंडेशन होकर गया है कि आपने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को अनुमति पत्र में अंकित करते हुए, अभी मैं पूरे शब्द में बोल, उस कमिटमेंट को अनुमति पत्र में अंकित करते हुए अंतिम 4 दिवस में एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उक्त कार्यक्रम संपन्न कराए जाने की संशोधित की है। यानी संपूर्ण दर्शन के दौरान एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति वहां रहेगी। ठीक है ना? तो ये आप लोग जानेंगे, तो जो आपने कमिटमेंट किया उसको जान लीजिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो करेगा सहयोग देगा तो आप वहां दान पत्र लगा सकते हैं, काउंटर नहीं लगेगा। दान की पेटी मंदिर पर रख दीजिए, दर्शन करने जाएगा, चढ़ाना होगा चढ़ा। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये सहयोग राशि काउंटर है तो फिर वो निरस्त की श्रेणी में चला जाएगा। मुझे भी मजबूरन होकर के चिट्ठी लिखनी पड़ेगी उसकी फोटो खींच करके कि ये काउंटर राशि चल रही है, तो फिर वो आपका अनुमति निरस्त हो जाएगा। तो फिर अगली बार की तरह से आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगेंगे। भाई उस बार की अनुमति पत्र मेरे पास है, उसमें बिंदु संख्या 11 में स्पष्ट लिखा है कि अध्यक्ष पद यदि इस्तीफा दे देता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाए। तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की क्या जरूरत? जब आपका अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया तो आप नए सिरे से कमेटी का गठन करिए, कमेटी का गठन करके एक रिपोर्ट अनुमति ले लीजिए, तब न फिर कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो आप मुझे लगता है कि नहीं पुलिस ने ऐसे कर दिया, भाई पुलिस क्यों करेगी, हमसे क्या लेना देना? अनुमति तो शासन देता है और शासन का जो यहाँ प्रतिनिधित्व करता है वो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, जो कमिश्नर साहब से लेकर के डीएम साहब तक होते हैं। हमारे पास तो केवल लैंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण का काम है ना। क्यों बाबा भाई, हमारे पास तो यही है ना, लैंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। प्रशासनिक अधिकारी, शासन के जो प्रतिनिधि है वो डीएम साहब, कमिश्नर साहब है, क्या है डीएम साहब, एडीएम साहब है, पुलिस नहीं। तो ये दिमाग में बैठा है कि जो आपका कंडीशन मिल रहा है, जिस अनुमति में आपको जो कंडीशन दी गई है उसका अक्षरशः पालन हो। ठीक है, ये चीज करना। बाकी